Today, my topic of anatomy lecture is first rib. तो आज के लेक्चर में हम आपको फर्स्ट रिब के बारे में डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट रिब जो है मतलब ये एटिपिकल रिब्स है। रिब्स का क्लासिफिकेशन कल के लेक्चर में बताया था, एक टिपिकल रिब होता है और एक एटिपिकल रिब्स है। एटिपिकल रिब्स जिसके पास स्पेशल फीचर्स हों, विशेष लक्षण हों, इम्तियाजी खुसूसियत हो, और टिपिकल रिब्स में जिसके पास सेम फीचर हो, जनरल फीचर हो। तो थर्ड टू मतलब नाइन्थ रिब जो है, तीसरी पसली से लेकर के 9वीं पसली तक जो है वो मतलब टिपिकल रिब्स था। और आज जो है ये फर्स्ट रिब जो है ये एटिपिकल रिब है। इसके पास स्पेशल फीचर है जो टिपिकल रिब के पास नहीं है। तो फर्स्ट रिब जो है मतलब इसका स्पेशल फीचर्स क्या है, ये टिपिकल रिब्स है। तो ये 12 पेयर ऑफ रिब्स जो होते हैं, तो सब में सबसे जो है छोटी पसली, शॉर्टेस्ट रिब है। सबसे शॉर्टेस्ट रिब जो है ये पहली पसली है, और सबसे ब्रॉडेस्ट, सबसे चौड़ी पसली भी है। शॉर्टेस्ट भी है, सबसे छोटी है। 12 जोड़ी पसली में से सबसे छोटी पसली जो है ये पहली पसली है, और सबसे ब्रॉडेस्ट है, सबसे चौड़ी भी है ये, और मोस्ट कर्व्ड रिब्स है, और सबसे ज़्यादा कर्विंग इस रिब में होती है जो है। और इसके पास मतलब कास्टल ग्रूव नहीं होता है। टिपिकल रिब्स में क्या था कि वहाँ पे इनर सरफेस पर कास्टल ग्रूव था, लेकिन यहाँ पर जो है कास्टल ग्रूव इज एब्सेंट है। और इस रिब में ट्विस्टिंग नहीं होती है, दिस इज नॉट ट्विस्टेड। और जो है टिपिकल रिब में क्या था, वो ट्विस्टेड था। और एंगल जो था, पोस्टीरियर एंगल ऑफ जो टिपिकल रिब का था, वो ट्यूबरकिल से जो है 5 सेंटीमीटर लेटरल, मतलब ट्यूबरकिल जो है पोस्टीरियर एंड पर जो ट्यूबरकिल था उसके 5 सेंटीमीटर लेटरल मतलब था। एंगल, पोस्टीरियर एंगल ऑफ रिब जो है तो दूरी की थी, मतलब ट्यूबरकिल से 5 सेंटीमीटर लेटरल साइड में था। लेकिन यहाँ पर जो है फर्स्ट रिब में जहाँ पर ट्यूबरकिल है, ये ट्यूबरकिल है, और यहीं पर जो है इसी जगह एंगल, पोस्टीरियर एंगल ऑफ रिब भी प्रेजेंट है। तो दोनों एक साथ साथ है जो है। और वहाँ पर जो है टिपिकल रिब में ये फासला था, यानी एक दूरी थी ट्यूबरकिल में और पोस्टीरियर एंगल ऑफ रिब में एक फासला था, एक दूरी थी, डिस्टेंस का जो है। तो ये जो है मतलब यूनिक फीचर है। तो फर्स्ट रिब जो है इसके पास भी एंटीरियर एंड होता है, जिसको एक्सटर्नल एंड कहते हैं, और पोस्टीरियर एंड भी होता है, जिसके पास 3 चीज होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, ट्यूबरकिल होता है, और दोनों एंड के बीच में इसको वर्टिब्रल एंड भी कहते हैं। तो एंटीरियर एंड को एक्सटर्नल एंड कहते हैं, क्योंकि ये मतलब एंटीरियर एंड जो ये कास्टल कार्टिलेज, ये फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज है, तो इसके लेटरल एंड से जो है जॉइंट बनाता है, ये आर्टिकुलर होता है एंटीरियर एंड। तो ये जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट जो है मतलब कास्टोकांड्रल जॉइंट है, कास्टोकांड्रल जॉइंट है। तो कास्टल कार्टिलेज और ये एंटीरियर ऑफ रिब्स के बीच में जॉइंट बनता है, ये कास्टो माने रिब, और कांड्रल यानी कास्टल कार्टिलेज का लेटरल एंड है, कास्टोकांड्रल जॉइंट। और ये कास्टल कार्टिलेज का जो मतलब मीडियल एंड है, ये स्टर्नम बोन के मतलब वेनोग्राम स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से जो है ये जॉइंट बनाता है। इसका नाम है जो है ये स्टर्नोकांड्रल जॉइंट। स्टर्नो ने स्टर्नम, और कांड्रल माने कास्टल कार्टिलेज, स्टर्नोकांड्रल जॉइंट या कांड्रो स्टर्नल जॉइंट। तो ये मतलब फर्स्ट रिब जो है मतलब डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट है, बाय द कास्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से जुड़ा हुआ है जो है। तो इसी वजह से इसको स्टर्नल एंड कहते हैं। तो एंटीरियर एंड जो है ये जो है ब्रॉड होता है, ये ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और ये जो है मतलब पिटेड भी होता है, ब्रॉड होता है, ये लार्जर होता है, चौड़ा भी होता है, बड़ा होता है, कंपेरिजन टू पोस्टीरियर एंड है। तो ब्रॉड भी होता है, चौड़ा भी होता है, लार्जर भी होता है, और पिटेड होता है जो है। और ये कास्टल कार्टिलेज के लेटरल एंड से जुड़ा होता है, और इस जॉइंट को कास्टोकांड्रल जॉइंट कहते हैं।
पोस्टीरियर एंड में देर आर 3 स्ट्रक्चर्स. पोस्टीरियर एंड ऑफ फर्स्ट इज कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक और ट्यूबरक्ली. तो ये हेड, ये नेक और ये ट्यूबरक्ली, ये तीनों मिलकर के जो है ये पोस्टीरियर एंड ऑफ फर्स्ट बनाते हैं. तो हेड इसका जो है ये मतलब स्मॉल है और राउंडेड है, स्मॉल एंड राउंडेड. और ये जो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा पर जो कास्टल फैसेट है, तो इससे हेड इज आर्टिकुलर एंड आर्टिकुलेट्स विद द कास्टल फैसेट प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा. तो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के कास्टल फैसेट से मिल करके ये मतलब कास्टोवर्टिब्रल जॉइंट बनाता है. हेड जो है फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से मिल करके कास्टोवर्टिब्रल जॉइंट बनाता है, कास्टोवर्टिब्रल जॉइंट बनाता है. और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये नेक है. नेक भी जो है ये राउंडेड होता है. नेक क्या है? ये राउंडेड है. और इस नेक के जो आगे है, नेक जो है राउंडेड है और इसके आगे जो है ये इसका डायरेक्शन जो होता है मतलब नेक का लेटरली, दिस इज डायरेक्टेड लेटरली अपवर्ड एंड बैकवर्ड. तो नेक जो होता है वो हेड के लेटरल साइड में होता है, बाहर होता है, और डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैक, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ. तो नेक इज राउंडेड एंड इज डायरेक्टेड लेटरली, बाहर की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ, एंड बैकवर्ड और पीछे की तरफ होता है. और इस नेक का जो रिलेशन जो है आगे इस नेक के आगे जो है ये सिंपैथेटिक चेन होता है. नेक के आगे यदि नेक जो होता है फर्स्ट के नेक के सामने कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड. तो मीडियली अगर आप देखेंगे तो पहला स्ट्रक्चर सिंपैथेटिक चेन इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द मीडियल मोस्ट. नेक के सामने सबसे मीडियल साइड में सिंपैथेटिक चेन है. फिर उसके बाद में पोस्टीरियर जो है इंटरकास्टल वेन, ये जो है पोस्टीरियर इंटरकास्टल वेन, और उसके बाद में और लेटरल मोस्ट जो है ये सुपीरियर इंटरकास्टल आर्टरी. फिर उसके बाद और लेटरल मोस्ट में जो है ये T1 फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व T1. तो ये देयर आर 4 structures which are present in front of the neck. तो नेक जो है, नेक के सामने 4 स्ट्रक्चर्स हैं फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड. तो मीडियल जो है नेक के मीडियल में सिंपैथेटिक चेन है, ये सिंपैथेटिक चेन है, और ये पोस्टीरियर इंटरकास्टल वेन है, और ये सुपीरियर इंटरकास्टल आर्टरी है, और ये फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व है. इस तरह से नेक का इंटीरियर रिलेशन सबसे मीडियल टू लेटरल साइड चलेंगे तो मीडियल स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपैथेटिक चेन. फिर जो उसके बाद में और लेटरल आएंगे सेकंड नंबर पर पोस्टीरियर इंटरकास्टल वेन, और थर्ड स्ट्रक्चर जो होगा और लेटरल आएंगे तो सुपीरियर इंटरकास्टल आर्टरी, और एकदम और लेटरल मोस्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व. अब देखिए, तो ये तो हो गया इंटीरियर ऑफ द नेक. और इसके सुपीरियर, इसके ऊपर जो है ये C7 सर्वाइकल, C8 8वां नंबर का जो सर्वाइकल नर्व है. तो 8वें नंबर का सर्वाइकल नर्व जो है ये नेक के ऊपर रहेगा. तो सुपीरियर रिलेशन ऑफ द नेक इज क्या होगा? C8 स्पाइनल नर्व, यानी 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व. तो जो फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व है वो नेक के सामने है, और फर्स्ट और C8 सर्वाइकल नर्व, 8वां सर्वाइकल नर्व ये नेक के ऊपर रहता है, और डीप सर्वाइकल आर्टरी नेक के ऊपर जो है ये नेक के ऊपर सुपीरियर रिलेशन में C8
नर्व और डीप सर्वाइकल आर्टरी, ये डीप सर्वाइकल आर्टरी है और ये जो है डीप सर्वाइकल वेन। तो नेक का सुपीरियर रिलेशन क्या है, एक नर्व है C8 नर्व और डीप, ये डीप जो है सर्वाइकल आर्टरी और ये डीप सर्वाइकल वेन, डीप सर्वाइकल वेन। तो देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द नेक ऑफ द फर्स्ट रिब। तो नेक के फर्स्ट रिब का जो नेक होता है उसके ऊपर देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स। एक जो है 8वें नंबर का सर्वाइकल स्पाइनल नर्व है, एक डीप सर्वाइकल आर्टरी है और एक डीप सर्वाइकल वेन है। तो एक आर्टरी डीप सर्वाइकल आर्टरी, एक वेन डीप सर्वाइकल वेन और एक जो है नर्व 8वां C8 स्पाइनल नर्व। उसके बाद ये ट्यूबरकिल है, दिस इज ट्यूबरकिल। तो ट्यूबरकिल जो है ये मतलब जो एंगल होता है, जो बेंडिंग होता है रिब का, तो ये बेंडिंग है शैफ्ट और नेक के बीच में, इसे कहते हैं पोस्टीरियर एंगल ऑफ द मतलब रिब। तो ये आर्टिकुलर होता है, ट्यूबरकिल जो है ये आर्टिकुलर होता है। तो ये किससे आर्टिकुलर करता है, तो इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, इसका जो है जो फर्स्ट थोरेसिक, ये जो फर्स्ट जो है थोरेसिक जो है मतलब वो होता है T1। जो T1 का ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, T1 वर्टिब्रा का ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। तो ये ट्यूबरकिल जो होता है, ट्यूबरकिल, तो ट्यूबरकिल ये नेक हो गया और ये हेड हो गया। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के जो है मतलब उससे ये जॉइंट बनाता है। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस का जो है, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये ट्यूबरकिल है। ये जो है फर्स्ट टिप का ट्यूबरकिल है और ये ट्यूबरकिल और ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा दोनों मिलते हैं और कास्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनता है। कास्टो ने रिब, तो फर्स्ट टिप का ट्यूबरकिल और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस दोनों मिलते हैं, तो ये कास्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनाता है। और यहाँ पर हेड जो है ये कास्टो वर्टिब्रल जॉइंट CVJ। कास्टो ने रिब, यानी रिब का जो है फर्स्ट रिब का हेड और ये वर्टिब्रल का फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी बॉडी जो होता है उस पर कास्टल फैसेट होता है। तो कास्टल फैसेट ऑफ द बॉडी ऑफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड हेड ऑफ द फर्स्ट रिब बोथ मीट एंड फॉर्म्स द कास्टोवर्टिब्रल जॉइंट। लेकिन यहाँ पर जो है हेड के बाद नेक है, नेक ये नॉन आर्टिकुलर होता है। उसके बाद ट्यूबरकिल है, तो ट्यूबरकिल जो है आर्टिकुलर होता है। तो ये ट्यूबरकिल जो है ये फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये भी आर्टिकुलर होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस भी, तो दोनों मिलते हैं। फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस और ये ट्यूबरकिल दोनों मिलकर के कास्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनाते हैं। तो ये पोस्टीरियर एंड जो है देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट रिब। तो पोस्टीरियर एंड को वर्टिब्रल एंड भी कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से जो है कास्टो वर्टिब्रल जॉइंट बनाता है, ये इसको वर्टिब्रल। अब आया नंबर ये शैफ्ट का, शैफ्ट। तो एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड के बीच में जो है ये एंटीरियर एंड था, तो ये बीच में शैफ्ट है। तो टिपिकल वर्टिब्रा के शैफ्ट में जो है हमने बताया था कि देयर आर टू सरफेस, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस, सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। लेकिन यहाँ पर उल्टा है क्योंकि ये ऊपर से नीचे जो है शैफ्ट फ्लैटेंड होता है। तो यहाँ पर देयर आर टू सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, ये सुपीरियर सरफेस है और इसके नीचे इंफीरियर सरफेस है और ये आउटर बॉर्डर है, दिस इज आउटर बॉर्डर एंड दिस इज इनर बॉर्डर, इनर बॉर्डर। तो ये शैफ्ट का आउटर बॉर्डर है और ये शैफ्ट का इनर बॉर्डर है, ये शैफ्ट का सुपीरियर सरफेस है। तो देखिए
जो सुपीरियर सरफेस है, तो यहां पर दो डिप्रेशन होते हैं, रिवर लाइक डिप्रेशन होते हैं, जो है दो रिवर लाइक डिप्रेशन होते हैं, तो इसको मतलब ग्रुप कहते हैं। दिस इज ग्रुप। एक एंटीरियर एंड के पास होता है, एंटीरियर एंड के पास होता है, तो इस ग्रुप को एंटीरियर ग्रुप कहते हैं। एंटीरियर ग्रुप, और एक एंटीरियर एंड से दूर होता है, इसको पोस्टीरियर ग्रुप कहते हैं, पोस्टीरियर ग्रुप कहते हैं। तो ये जो एंटीरियर ग्रुप और पोस्टीरियर ग्रुप दोनों ग्रुप हैं सुपीरियर सरफेस। फर्स्ट के सुपीरियर सरफेस पर दो जो है गड्ढे होते हैं, एक एंटीरियर एंड के पास होता है, इसे एंटीरियर ग्रुप कहते हैं, और एक जो एंटीरियर एंड से दूर रहता है, पीछे होता है, तो इसे पोस्टीरियर ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर एंटीरियर ग्रुप पर यहाँ पर जो है ये इंटरकास्टल वेन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इंटरकास्टल वेन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जो है इंटरकास्टल आर्टरी प्रेजेंट होता है। एंटीरियर ग्रुप जो है लार्ज द इंटरकास्टल वेन, यहाँ पर इंटरकास्टल वेन होता है, और यहाँ पे इंटरकास्टल आर्टरी, इंटरकास्टल आर्टरी, इंटरकास्टल आर्टरी होता है। तो इंटरकास्टल वेन इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर ग्रुप। तो इंटरकास्टल वेन के मौजूदगी की वजह से, उसके प्रेशर से जो है फर्स्ट रिब के सुपीरियर सरफेस पर यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, जिसको एंटीरियर ग्रुप कहते हैं, और इंटरकास्टल आर्टरी के प्रेशर से जो है यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, जिसको पोस्टीरियर ग्रुप कहते हैं। तो एंटीरियर ग्रुप इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रेशर ऑफ द इंटरकास्टल वेन, एंड posterior group is produced due to pressure of the intercostal artery। और यहीं पर जो है मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस का लोअर ट्रंक भी रहता है। लोअर ट्रंक जो है ये C8 था, C8 जो है C8 और ये T1, तो दोनों के मिलने से लोअर ट्रंक बनता है। तो आठवां सर्वाइकल नर्व C8 और T1, तो C8 जो है ये C8 और ये T1 दोनों के मिलने से जो है ये लोअर ट्रंक जो है बनता है ब्रेकियल प्लेक्सस का। तो ब्रेकियल प्लेक्सस का लोअर ट्रंक भी जो है इसी जहां पर पोस्टीरियर ग्रुप में ये इंटरकास्टल आर्टरी प्रेजेंट होता है, और यहीं पर जो है ब्रेकियल प्लेक्सस का लोअर ट्रंक भी प्रेजेंट होता है, और दोनों ग्रुप के बीच में एक राउंड एलिवेशन होता है, जिसको स्केलीन ट्यूबरकल कहते हैं। स्केलीन ट्यूबरकल कहते हैं, स्केलीन ट्यूबरकल। ये स्केलीन ट्यूबरकल जो है क्या है? दिस इज राउंड एलिवेशन प्रेजेंट इन द एंटीरियर ग्रुप एंड पोस्टीरियर ग्रुप। तो फर्स्ट रिब के सुपीरियर सरफेस पर जो है दो गड्ढे होते हैं, एक एंटीरियर ग्रुप एक पोस्टीरियर ग्रुप, और दोनों गड्ढों के बीच पे एक जो है राउंड एलिवेशन होता है, जिसको स्केलीन ट्यूबरकल कहते हैं। और इसका नाम स्केलीन ट्यूबरकल इसलिए रखा गया है क्योंकि यही पर इसी ट्यूबरकल पर जो है स्केलीन जो है स्केलीन एंटीरियर मसल का इंसर्शन होता है, स्केलीन एंटीरियर मसल का इंसर्शन होता है। तो on this tubercle there is the insertion of the scalene anterior muscle, और या ये जो मतलब पोस्टीरियर ग्रुप है, तो पोस्टीरियर ग्रुप के पीछे, इसी के पीछे सुपीरियर सरफेस पर जो है स्केलीन मीडियस मसल का इंसर्शन होता है, स्केलीन मीडियस मसल का इंसर्शन होता है, मीडियस। तो स्केलीन मीडियस मसल का इंसर्शन भी सुपीरियर सरफेस पर होता है, और स्केलीन एंटीरियर मसल का भी इंसर्शन सुपीरियर सरफेस पर होता है फर्स्ट रिब के, लेकिन स्केलीन एंटीरियर मसल का इंसर्शन सुपीरियर सरफेस पर जो स्केलीन ट्यूबरकल है यहाँ पे होता है। स्केलीन ट्यूबरकल जो है ये फर्स्ट रिब के सुपीरियर सरफेस पर प्रेजेंट है, दोनों एंटीरियर ग्रुप और पोस्टीरियर ग्रुप के बीच में। तो यहाँ पर स्केलीन एंटीरियर मसल का इंसर्शन होता है, और इसी सुपीरियर सरफेस पर जो पोस्टीरियर ग्रुप है, तो पोस्टीरियर ग्रुप के पीछे जो है यहाँ पर सुपीरियर सरफेस पर
पोस्टीरियर ग्रुप के जस्ट बिहाइंड सुपीरियर सरफेस पर स्केलीन मीडियस मसल का इंसर्शन हो रहा है। और ये जो आउटर बॉर्डर होता है कार्निक्स, इस आउटर बॉर्डर कार्निक्स होता है पूरा एंटीरियर एंड से लेकर के पोस्टीरियर तक, तो ये कार्निक्स होता है। लेकिन सामने ये आउटर बॉर्डर जो सामने ये भी कार्निक्स है, ये भी कार्निक्स है, लेकिन ये थिन है और ये थिक है। वो पीछे वाला जो है जो आउटर बॉर्डर है वो कैसा है, वो थिक है, ये थिक है और ये थिन है। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर जो थिक है, यहाँ पर जो है ये स्केलीन जो है, स्केलीन पोस्टीरियर मसल का इंसर्शन होता है, स्केलीन पोस्टीरियर मसल का इंसर्शन होता है। तो देयर इज मतलब इंसर्शन ऑफ द स्केलीन posterior muscles on the posterior border of the first rib। तो posterior border of first rib का जो पीछे वाला थिक पार्ट है, यहाँ पर स्केलीन पोस्टीरियर मसल का इंसर्शन होता है और स्केलीन एंटीरियर मसल का और स्केलीन मीडियस मसल का इंसर्शन ये फर्स्ट रिब के सुपीरियर सरफेस पर होता है। देखिए स्केलीन पोस्टीरियर मसल का इंसर्शन ये फर्स्ट रिब के किस बॉर्डर पे, आउटर बॉर्डर पे हो रहा है जो है, लेकिन दो मसल का इंसर्शन यानी स्केलीन इंटीरियर और स्केलीन मीडियस मसल का इंसर्शन ये फर्स्ट रिब के सुपीरियर सरफेस पे हो रहा है और स्केलीन पोस्टीरियर मसल का इंसर्शन फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर पे हो रहा है। तो आउटर बॉर्डर का जो पोस्टीरियर पार्ट है तो थिक है, ये थिन है, थिन वाले पे नहीं बल्कि थिक वाला जो पार्ट है यहाँ पर स्केलीन पोस्टीरियर मसल का मतलब इंसर्शन हो रहा है। और ये जो है ये जो स्केलीन मीडियस है ये सुपीरियर सरफेस पे हुआ और इसी का जो मतलब पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर है यहाँ पर सीरेटस एंटीरियर मसल का जो है मतलब ओरिजिन हो रहा है। सीरेटस एंटीरियर मसल, सीरेटस SERRATUS। तो सीरेटस एंटीरियर मसल का ओरिजिन जो है ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे हो रहा है। जो है कहाँ पे, जो ये स्केलीन मीडियस मसल है इसी के जस्ट पीछे जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, यहाँ पर देयर इज ओरिजिन ऑफ द सीरेटस एंटीरियर मसल्स। और ये आउटर जो बॉर्डर है यहाँ पर जो है जो थिन पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है जो है आउटर बॉर्डर का, यहाँ पर जो है ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का ओरिजिन हो रहा है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अराइज फ्रॉम द आउटर बॉर्डर व्हिच इज थिन, जो इंटीरियर एंड के पास में जो है ये आउटर बॉर्डर है शर्ट का, यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का मतलब ओरिजिन हो रहा है। और ये जो इनर बॉर्डर है जो कॉन्केव होता है जो है, यहाँ पर सुप्राप्यूरल मेम्ब्रेन का जो अटैचमेंट होता है, सुप्राप्यूरल मेम्ब्रेन का अटैचमेंट होता है। तो देयर इज अटैचमेंट ऑफ द सुप्राप्यूरल मेम्ब्रेन ऑन द इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। तो सुप्राप्यूरल मेम्ब्रेन को ये मतलब सिम्पसन फेसिया भी कहते हैं, सिम्पसन फेसिया कहते हैं। और एंटीरियर एंड पर यहीं पर सबक्लेवियस मसल का ओरिजिन होता है। सबक्लेवियस मसल का ओरिजिन जो है कहाँ पे होता है, फर्स्ट रिब के जो है एंटीरियर एंड पर होता है। ये फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज है, दिस इज सबक्लेवियस मसल। तो सबक्लेवियस मसल अराइज फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट रिब। ये सबक्लेवियस मसल है, इसका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट रिब के इंटीरियर बॉर्डर पे। और कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट जो है, इसका भी अटैचमेंट कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट इज अटैच्ड ऑन द एंटीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब पर जो है यहाँ पर एक मसल का ओरिजिन हो रहा है और एक मसल का एक लिगामेंट का इंसर्शन हो रहा है। मसल का नाम है सबक्लेवियस मसल, अराइज फ्रॉम द इंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट रिब, एंड लिगामेंट का नाम है
clavicular ligament. तो costoclavicular ligament is attached on the anterior end behind the subclavius muscle. तो subclavius muscle के पीछे जो है ये costoclavicular ligament का अटैचमेंट. In these words I want to finish my lecture.